श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। ओहो प्रीति न काहू की कानी बिचारे गतांग से आगे। जो मर्यादा को माने वो प्रेम ही क्या, प्रेम तो मर्यादा के प्रति एक विद्रोह है। वो नहीं मानता तुम्हारे शास्त्रों को, वो नहीं मानता तुम्हारे वेदों को, तुम्हारे कुल की कहानी से उसे क्या मतलब। वो तो अलमस्त प्रेमी है, प्रेम ही उसका धर्म है, प्रेम का मार्ग ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रीतम ही उसका इष्ट है, सत्य एकमात्र उसका प्रीतम ही तो है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। यही ज्ञान उसके लिए मान्य है, बाकी सब बेकार है उसके लिए। तुम्हारे तीर्थ उस प्रेमी के लिए निरर्थक है, उसका सबसे तीर्थ है प्रीतम की गली। उससे बड़ा तीर्थ और क्या हो सकता है। प्रीतम का नाम ही उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है। जल आचमन अश्रु है, उन्हीं अश्रुओं को बहाकर मानो वो आचमन करता है, फिर प्रीतम का नाम जप करता है। सांसों की माला है, हृदय में प्रीतम की छवि को निहारते हुए वो प्रेम योगी साधना में लीन हो जाता है। ओहो आज का महत्वाकांक्षा में जलता मनुष्य रसोपासना में बाधक है। जो निरंतर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा इत्यादि कामना में जलता रहता है, संकल्प विकल्प में फंसा है, वो प्रेमी नहीं होता। इसलिए इस प्रेम मार्ग के लिए वो उपयुक्त नहीं है। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति का संग इस प्रेम मार्ग के साधक को सर्वथा त्याग देना चाहिए। श्री हित 84 का 42वां पद है आज। प्रीतिन काहू की कानी बिचारे, प्रीतिन काहू की कानी बिचारे, मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरत निवारे। प्रीतिन काहू की कानी बिचारे, जो सरिता सावन जल उमगत सनमुख सिंधु सिधारे। जो नांद ही मन दिए कुरंगनी, प्रकट पारिधि मारे। प्रीतिन काहू की कानी बिचारे, श्री हित हरिवंश हिलग सारंग जो सलब शरीर ही जारे। नायक निपुण नवल मोहन बिनु कौन अपन पोहारे। प्रीतिन काहू की कानी बिचारे, प्रीतिन काहू की कानी बिचारे। ध्यान की जो मर्यादा होती है उसे हमने तोड़ दिया है, क्योंकि ध्यान से पहले प्राणायाम किया जाता है, किंतु हमारा प्राणायाम तो राधा कहकर आह भर लेते हैं, स्वामिनी कहकर लंबी सांस ले लेते हैं, किशोरी कहकर रो देते हैं। यही हमारा प्राणायाम है। और ध्यान कैसा है ये तुम लोग देख ही रहे हो। ये प्रेम का ध्यान है, ये रस का ध्यान है। अब चलो निकुंज। ध्यान सुंदर श्री वृंदावन में सुंदर सखिया बेटी है। तट यमुना का है, स्वच्छ निर्मल जल यमुना में बह रहा है। सखिया प्रेम मत से भरी है, लता वृक्ष झूम रहे हैं, उसमें मधमाते पक्षी बैठे हुए हैं, वो सब कलरव कर रहे हैं। मोर सखियों के ही निकट घूम रहे हैं, मृग के बालक उछल रहे हैं, हंस हंसिनी जल में विहार कर रहे हैं। चारों ओर की शोभा तो सुंदर है ही, पर यमुना के तट पर बैठी ये प्रेम रस माती सखियाँ बड़ी ही सुंदर लग रही है। इन हजारों सखियों का एक सा रूप, वस्त्र आभूषण एक से, पीछे से नागिन सी लहराती वेणी एक सी। मध्याह्न की वेला है। हित सखी उन सहस्र सखियों के मध्य में बेटी रसमग्न है। अभी अभी इसने प्रीति की रीति कौन जानता है ये बताया। रंगीले श्याम सुंदर ही प्रीति की रीति को जानते हैं। ये कहते कहते ये रस में डूब गई है। प्रीति की मर्यादा क्या है सखी। ये सुमधुर आवाज़ यमुना तट पर गूंजी। इतनी मधुर आवाज़ किसी सखी की हो नहीं सकती। सखियों ने तुरंत कुंज की ओर देखा। सखियों ने ही नहीं, पक्षियों ने भी, मृग शावक और मृगों ने भी, हंस और हंसिनी ने भी, सब स्तब्ध हो गए थे। आवाज़ ही इतनी मधुर थी मानो निकुंज में वीणा झंकृत हो उठी हो। ओहो स्वामिनी श्री राधा रानी जाग गई थी, पर लालजी नहीं जागे थे, किंतु वो लेटी ही थी।
अपने कपोल में हाथ रखकर वो सब देख सुन रही थी। सखियों की ओर मुड़कर बड़े ध्यान से प्रीति की रीति हित सखी के मुख से सुनकर ये गदगद हो रही थी। आहा, वो गौरवदनी कितनी सुंदर लग रही थी। बोल हित सजनी, बोल, प्रीति की मर्यादा क्या है? प्रिया जी ने फिर पूछा था। यह सुनकर हित सखी बोली, प्यारी जू, प्रीति किसी मर्यादा को नहीं मानती। क्या खुलकर हंसी थी श्री राधिका जी। हाँ प्यारी जू, प्रीति अगर मर्यादा में है तो वो प्रीति ही कहाँ रही। हित सखी के मुख से यह सुनते ही श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि उठकर बैठ गई और बोली, प्रेम का मार्ग गलत हो तो? हित सखी बोली, प्यारी जो, सही गलत से परे चला जाता है प्रेमी, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसे अब कोई नहीं रोक सकता है, न कोई उसे किसी मर्यादा में बांध सकता है। वो तो उन्मत्त हो गया, वो तो चल पड़ा पूरे बेग से, किसी में हिम्मत नहीं है उसके बेग को रोकने की। श्री राधिका जी और आनंदित हो उठी, दोनों हाथों को अपने कपोल में रखते हुए बोली, जैसे जैसे प्यारी जू सावन मास की उछलती उपनती नदी के बेग को कोई समुद्र मिलन से रोक सकता है। वो तो दौड़ रही है, भाग रही है अपने प्रियतम सागर से मिलने, कौन रोके उसे? सब तोड़कर भाग रही है। मार्ग में आने वाले पहाड़ पर्वत सबको तोड़ती हुई चली जाती है और अपने प्यारे से मिल लेती है, कोई रोक सकता है? हित सखी की बात सुनकर श्रीजी इतनी प्रसन्न हुई कि वो उठ गई और धीरे धीरे सखियों के पास आने लगी। सखियाँ आनंद से भर गई थी। वो सब उठना चाहती है पर श्रीजी उन्हें बैठे रहने के लिए कहती है। आ रही है श्रीजी, हित सखी की ओर ही देखती हुई आ रही है। हित सखी और उदाहरण देना। हित सखी भी उठ गई। अब तो बस हिता और श्रीजी मात्र खड़ी है। प्यारी जू हिरन संगीत को सुनकर दौड़ पड़ता है। संगीत का नाद उससे उसकी प्रीति है, उसे कौन रोक सका है? वो मर जाता है, बाणों से वो शिकारी उसे मार देता है, पर वो हिरन रुकता नहीं है। मर जाना स्वीकार है पर प्रीति से मुंह मोड़ना स्वीकार नहीं। हित सखी कहती है। पास में आ गई है किशोरी जी और हित सखी के कंधे में हाथ रखकर पूछती है, और प्यारी जू, वो पागल पतंगा दीपक जहाँ देखता है वही दौड़ पड़ता है, कौन मर्यादा उसे रोक सकी है? किसकी बात उसने सुनी है? वो तो प्रीति करता है दीपक से, जल जाता है, मर जाता है, पर रुकता नहीं है, ना वो रुकेगा। सजल नयन श्री राधा से कहती है हित सखी, कोई मर्यादा प्रीति को बांध नहीं सकी है, इसलिए प्रीति किसी मर्यादा को मानती नहीं है। किशोरी जी हित सखी से अति प्रेमपूर्ण कहती है। और एक अंतिम सबसे सुंदर उदाहरण। हित सखी बैठ जाती है चरणों में और कहती है, प्यारी जू, सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके नवल नागर मोहन है। ऐसे निपुण प्रेमी और कौन होगा जो प्रीति में अपने को हार जाए, अपना अभिमान स्वाभिमान खो दे, प्रीति की वेदी में बलिदान हो जाए। हे प्यारी जू, आपके रसिक मोहन ही है जो प्रीति के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हित सखी के मुख से इतना सुनते ही श्री राधिका जू ने उसे उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। सखियाँ जय जयकार कर उठी। प्रीति प्रतिमा श्री राधिका नवल किशोरी जू की जय जय जय। रसिक रसीलो छेल छबीलो नवल किशोर जू की जय जय जय। प्रीति की कोई मर्यादा नहीं है, वो तो मर्यादा को तोड़कर आगे बहती है। प्रीति न काहू की कहानी बिचारे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।